बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सब्तैन अली और हम इस वक्त मौजूद हैं एलडीए के दफ्तर, मेन जो दफ्तर उसके सामने यहाँ मौजूद है। हुकूमत पंजाब की तरफ से आवाम की सहूलत के लिए एलडीए में जो वन विंडो का जो बनाई गई है उसका आगाज़ किया गया है आवाम की सहूलत के लिए। लेकिन वन विंडो पे साइलिन का किस तरह से बासानी काम होता है या नहीं होता या मसाइल का शिकार हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका वन विंडो के हवाले से क्या कहना है। जी सर, आप ये बताएं मुझे कि आप अगर एलडीए अंदर जाते हैं अपनी रजिस्ट्री या अपना कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो उनका रवैया कैसा है और काम आपका क्या आसानी से होता है? जी भाईजान, हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा काम जो है ना बस नॉर्मल डेज़ पे हो जाता है, लेकिन ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत मुश्किलात तो हर सोसाइटी में ही होती है, हर ऑफिस में जाना पड़ता है, ऊपर से कोरोना के हालात हैं। नहीं, वो कोरोना के तो हालात बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप अंदर काम करवाने जाते हैं विंडो पे, अफसरान का जो एहलकार है उनका आपके साथ रवैया कैसा होता है? ना इतना अच्छा होता, ना इतना बुरा। ना अच्छा होता ना इतना बुरा होता। तो क्या जब जो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, क्या उनके हवाले से क्या आसानी से काम होता है या पैसे देने पड़ते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? पैसे नहीं देते, वैसे फ्री होता है, फ्री होता है, पर जो उनके टाइम लगता है। जी, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आप भी यहाँ अगर अपनी किसी काम की घर से आए हैं, क्या एलडीए में जहाँ आप आए हैं यहाँ काम किस तरीके से ट्रांसफ़र जो है रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी आसानी से हो जाती है? बस इतनी ना मुश्किल से भी नहीं होती, अगर आसानी से नहीं होती तो मुश्किल से भी नहीं होती। क्या अमला आपके साथ तावन सही करता है? 50-50 तावन करते हैं, बस 100% नहीं करते। बस कर जी बैठे जी, अब आ रहे हैं, साहब नहीं है, ये नहीं है, बस ऐसा है। नहीं, उसकी जो ये इतराज़ात लगाते हैं जी साहब नहीं है या साहब आ रहे हैं जा रहे, उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? बस बिठाओ इनको, जो आया था उसको बिठाओ, जरा आधा पौना घंटा बिठाओ, ये आए तो फ़ौरन तो नहीं होता ना। नहीं, हालांकि उनकी ड्यूटी तो यही है ना कि जब आप आ गए हैं और एक एहलकार सीट पर मौजूद है तो उसको काम करना चाहिए। और कोई बंदा आ जाता है सीनियर से मुराद बड़ा अफसर आता है, उसका हम बैठे हुए उसका काम शुरू हो जाएगा, हम बैठे। यानी इसका मतलब है कि बगैर पैसे के काम नहीं होता। अगर आप नहीं लेते, बस काम करते पर बिठाते हैं, अच्छा कर देंगे जी, बैठे। नहीं, अगर पैसे नहीं लेते तो बिठाते क्यों हैं? पता नहीं, बस उनके मज़े, सीट पे बैठा, जो सीट पे बैठा उसकी मर्जी होती है। वो तो इसी चीज़ की तनख्वाह लेता है ना कि जो साइल उसके पास आया उसका काम जो प्रायोरिटी पे और फ़ौरन किया जाए। सर वो तो ठीक है, पर वो देते हैं, हो रहा है जी, आप बेफिक्र बैठे, आप बस आगे फाइल गई भी आ जाती बस। जी बिल्कुल, आपने उनका सुना कि पैसों की तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उसकी दूसरी बुनियादी वजह ये है कि काम जो है वो जल्दी नहीं होता, उसको जो डिले किया जाता है, लेट किया जाता है, हीला बहाने किए जाते हैं कि आप इंतज़ार करें। उसके इंतज़ार करने का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब कि उसको बिठा दिया जाता है, ख्वार किया जाता है, जो कि एक ऑफिसर सीट पर मौजूद है। जब वो सीट पर मौजूद है तो एक उसके पास साइल आया है तो उसका काम उसको प्रायोरिटी पे करना चाहिए और उसको जो है उसका बगैर टाइम ज़ाया किए उसका काम करना चाहिए, ना कि उसको बिठा के तंग किया जाए। एक और भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एलडीए में जो वन विंडो बनाएगी इसमें क्या आपकी अफसरान और एहलकारों के साथ रवैया कैसा? सर ये तो हमें सिर्फ तंग करने के लिए वन विंडो बनाई गई है। वन विंडो का कोई इन्होंने मकसद नहीं रखा हुआ, सिर्फ तंग करने के लिए। आज आप एक एप्लीकेशन देते हैं तो वो 15 दिन बाद उसका जवाब मिलना है, वो भी नेगेटिव। जब तक यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को टायर पहिए पैसे नहीं लगाएंगे उसने नहीं चलना। इसलिए और रवैये की बात यह है कि आप ये समझ लें कि जैसे वो फ़िरौन बैठे हुए हैं, मतलब उसका कोई डेजिग्नेशन भी कितना बड़ा है, लेकिन वो आवाम को ये समझते हैं जिनके पैसों पर उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनके मामला चल रहे हैं, लेकिन वो हमें यही समझते हैं कि ये शायद कीड़े मकोड़े हैं। लिहाजा हमारा तो आला काम से यही अपील है। एक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब की जानब से तो एक अहकामात जारी किए गए कि वन विंडो के ऊपर जो शहरी आता है उसका वहाँ प्रायोरिटी के ऊपर वहीं काम होना चाहिए, उसको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कहीं आगे भी जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बावजूद क्लर्क बादशाह आपको तंग करते हैं। सर क्लर्क बादशाहत है ना ये आपके, मैं बात को सेकंड करूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब तो ड्राइंग रूम की हद तक हैं, उन्हें आम आवाम के मसाइल का पता ही नहीं है कि उनके साथ महकमा में क्या कर रहे हैं ये लोग। लिहाजा हम तो सर सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम इनसे तंग हैं। जी बिल्कुल, आपने ये भी एक शहरी थे जिन्होंने उनकी ज़बानी आपने सुना कि जो अंदर बैठे हैं क्लर्क बादशाह वो बग़ैर पैसे के काम नहीं करते,
उन्होंने ये इल्ज़ाम ऐड किया है कि जो एक फ़ाइल जमा कराई जाती है उससे 15 दिन तो वैसे उसके ऊपर लग जाते हैं, उसके बाद अगर दोबारा जाते हैं तो तंग किया जाता है। और तंग करने का मतलब ये है कि फ़ाइल को टायर का मीन के रिश्वत का मुतालबा किया जाता है कि अगर आप रिश्वत देते हैं तो आपका काम जल्दी होता है, अगर आप रिश्वत नहीं देते तो इसी तरह हीला बाजी और बहानों से शहरी को तंग किया जाता है। और ये है वन विंडो का हाल जो आपने शहरियों की ज़बानी सुना। मज़ीद भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि और भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश करते हैं कि शायद इस हवाले से हमें कोई बता सके। जी सर, आप ये बताएं कि LDA के हवाले से जो वन विंडो बनाएगी इसमें आवाम को सहूलत मिल रही है? टोटल आवाम को सहूलत मिल रही है। क्या सहूलत मिल रही है? हर किस्म की सहूलत मिल रही है। यानी कि अगर आप विंडो पे फ़ाइल जमा करवाते हैं तो कितना टाइम लगता है ऊपर से रिकॉर्ड रूम से उसका रिकॉर्ड लाने में और उसको ट्रांसफ़र करने टाइम पे मिलती है उसे फाइल? क्योंकि अभी तो 3 लोगों का यही शिकवा है कि एक फ़ाइल जमा करवाने के 15 वो मसला होता है कि उनके कागज़ों में कोई कमी होती है, कोई आगे पीछे होते हैं, अंदर कोई कागज़ पूरे नहीं होते, उसकी वजह से लेट होती है। वैसे महकमा लेट नहीं करता। यानी कि आप इस हवाले से मुतमिन हैं कि यहाँ आपका काम बड़ा आसानी से? बिल्कुल बिल्कुल इजीली हो रहा है। लेकिन हमें तो अभी तक यही शिकायत मिली, लेकिन आपको शायद आपके साथ तल्लक अच्छा और या आपको उन्होंने बुलाया? मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ कि किसी का भी काम यहाँ पे नहीं रुकता है, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को कोई बारगनी वाला माहौल नहीं है। जाना है विंडो पे अपने नंबर व तरतीब वाइज जाना है, कागज़ देने हैं, उन्होंने आपको स्लिप देनी है और स्लिप पे बाकायदा आपको फ़ोन करते हैं वो कि जी आपका नंबर आ गया, काम हो गया, आके अपने कागज़ ले जाएं। जी बिल्कुल, आपने ये भी एक शहरी थे, उनकी ज़बान भी आपने सुना। उनका तो यही कहना है कि यहाँ अंदर काम किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होती। अगर आपको एप्लीकेशन जमा करवाते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए तो उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई जो है शुरू हो जाती है। उसके बाद बाकायदा उनको कॉल करके जो बताया जाता है और उनको बुलाया जाता है। लेकिन इनकी ज़बानी तो यही कि अंदर कोई किसी किस्म के मसाइल नहीं है। यहाँ से लगता है कि यह कि मुख्तलिफ़ लोगों का जो रद्द अमल है वो मिलता जुलता है और बाकी हर बंदे का अपने मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी किसी का इशू भी हो सकता है। अगर उसके अंदर कोई एलिगेशन या इतराज़ात हैं तो ज़ाहिर है महकमे का उसके अंदर जो ऑफिसर मुतलका ज़ाहिर है वो इतराज़ात वाली फ़ाइलों के ऊपर इतराज़ात तो बिल्कुल लगाया कि ये उसका राइट भी है। और भी हम भी कोशिश करेंगे अगर हमें यहाँ को दोस्त मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम सर, आप LDA के बारे में बताएं, यहाँ अगर आपको काम करवाने आते तो क्या LDA के अमले के अफसरान के और एहलकारों का रवैया? यार मेरा तो काफ़ी 2-3 दफ़ा आना हुआ है, बड़ा अच्छा है। LDA मुझे कॉपरेट कर रही है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है LDA के लिए और काफ़ी लोग मददगार हैं आगे। ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, DG साहब बहुत खुद अच्छे हैं और मेरा काम था भी डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानर से, मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने लगा जी, उनसे मिलकर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। थैंक यू। जी, ये भी एक शहरी थे, उनसे आपने सुना है, उनका भी यही, वो भी मुतमिन दिखाई देते हैं। उनका ये कहना था कि जब वो अंदर LDA ऑफिस गए हैं और उनका काम जो है वो मेरिट के ऊपर हुआ है, अफसरान जो हैं उन्होंने उसके साथ बाकायदा कोऑपरेट किया है और वो तो मुतमिन दिखाई दे रहे थे। और भी हमारे साथ ये बुज़ुर्ग भी हैं, ये भी शायद को अपना काम से, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप LDA में अगर आपने किसी काम के सिलसिले तो LDA के बारे में बताएं कि क्या यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती काम करने के लिए? अफसरान का और एहलकारों का रवैया कैसे है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं थोड़े थोड़े मसले मसाइल वो तो हैं ही हर जगह पे, यानी कि कल्चर ऐसे है ना, तो ऐसे है कि बाकी कोई मसला नहीं है। क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक वन विंडो बनाई गई है कि जहां आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने आते हैं, अपने नाम करवाने आते हैं तो वन विंडो के ऊपर सारा काम होता है। ऐसा ही है। तो जब आप वन विंडो पे अगर आप गए हैं या आप जाते हैं तो वहाँ अमले का रवैया आपके? ठीक है, बिल्कुल सब लोग बहुत मोहब्बत से मिले हैं और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन गैर ज़रूरी नहीं किया। जिन 3-4 लोगों से मैं मिला हूँ, अगर ऑब्जेक्शन होता, जो जेन्युइन ऑब्जेक्शन, वो तो उनका राइट भी है कि उसको लगाना भी चाहिए, लेकिन उससे हट कर तो ज़ाहिर है कि अगर वो करते तो फिर इतराज़। लेकिन अगर ऐसा है तो बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए जो एक अच्छा इकदाम उन्होंने किया है। अगर अच्छा वो काम कर रहे हैं और आवाम के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं जी। जी बिल्कुल, इनसे भी आपने सुना, ये भी एक बुज़ुर्ग शहरी थे, उनका यही कहना है कि अंदर वन विंडो जो आवाम के लिए बनाई गई है, वहाँ जो सहूलियात दी गई है, वहाँ किसी किस्म का जो मुश्किलात नहीं है। और एक और भी हमारे साथ कुछ लोग शहरी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, LDA के बारे में बताएं कि आप अगर यहाँ काम करवाने आए वन विंडो पे अमले का रवैया कैसा है? अमले का रवैया ठीक है जी, कोऑपरेटिव है सब।
कोई किसी से दुश्वारी तो नहीं है? फ़िलहाल तो अभी तक कोई ऐसा कोई मसला नहीं आया। कोई किसी क्योंकि अक्सर शिकवा होता है कि सरकारी इदारों में जब आप जाते हैं तो लाइनों में लगना पड़ता है, उसके बाद फ़ाइलों के ऊपर एतराज़ात लगा के। वन विंडो का ऑपरेशन इनका काफ़ी फास्ट है और जो साथ साथ जो है ना क्लाइंट साथ साथ फारिग होते रहते हैं, जैसे जैसे इनका टोकन आता जाता है। जाहिर बात है वेट तो हर काम में करना पड़ता है, अंदर गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि किसी किस्म की परेशानी नहीं? परेशानी कोई फ़िलहाल तो वैसे कोई मुझे मेरी देखने में नहीं आई। ये देखें जी, ये भी हमारे साथ एक शहरी जो है आए, उनका भी यही कहना है। इसका मतलब है कि हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी थी वो एक कामयाब पॉलिसी है और इसमें हुकूमत पंजाब की तरफ से जो कहा गया, जो ऑर्डर किए गए या जो आवाम को सहूलत दी गई थी कि वन विंडो के ऊपर तमाम काम हैं वो एक ही विंडो के ऊपर जो होंगे। वहाँ जो टोकन जो है उसके टोकन के ज़रिए जो विंडो के ऊपर आप जाएंगे, टोकन के ज़रिए आप काम कराएंगे। और भी हमारे साथ एक दोस्त है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बता दें कि वन विंडो के ऊपर जो काम हो रहा है उसकी आवाम को जो सहूलत दी गई, क्या है वो बेहतर है या उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? बेहतर है सर। यानी कि जो साइल आते हैं उनका काम आसानी से हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है जी। जी बिल्कुल, ये भी वही शहरी थे, उनका भी यही कहना है कि आवाम की सहूलत के लिए जो विंडो बनाई गई है वहाँ किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होती। आवाम को सहूलत दी गई है और जो काम किसी का होता है उसको बर वक्त किया जाता है। और अगर किसी मुतलका ऑफिसर के साथ काम है तो वो अमला जो है वहाँ तक जब फाइल जाती है तो उसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करके बाकायदा, जहाँ तक तो ये भी लोगों ने कहा है कि अगर वो साइल उस वक्त मौजूद नहीं है तो उसको फ़ोन करके बताया जाता है और उसको उसका काम जो है बर वक्त किया जाता है और उसके ऊपर लोग जो है मुतमिन दिखाई देते हैं। अच्छा सर, आप बताएं, जो अभी आप कुछ कह रहे हैं कि जो प्रीवियस बात ये है कि जब एक प्लॉट एक बंदे ने ख़रीद कर लिया है, ठीक है, उसने ट्रांसफ़र अपने नाम करवा लिया 10 साल पहले, जब वो जाता है NOC लेने के लिए, दोबारा फाइलें जाती हैं एग्जाम्पशन में, LSC में। एक दफ़ा आपने ट्रांसफ़र कर दी एक चीज़, मालिक के नाम प्रॉपर्टी कर दी, दोबारा फिर क्यों उसके लिए आप जाते हो? LDA क्यों दोबारा उसे अपने LSC ब्रांच में भेजता है, दोबारा ऑडिट के लिए क्यों भेजता है? एक दफ़ा उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई भी है तो उसने ट्रांसफ़र किया ना। सारफ के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारफ फिर दोबारा जाता है, दोबारा ये रिपोर्ट्स के लिए भिजवाते हैं, दोबारा ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होती हैं। एक दफ़ा जब एक मालिक के नाम हो गया, प्रीवियस रिकॉर्ड को ये ख़त्म करते हैं, जैसे सोसाइटीज़ में होता है, DHA में होता है, बैरिया में होता है कि जिसके नाम करंट प्रेजेंट जो है जब मलकियत चल रही है उसके नाम का आगे चलना चाहिए। हाँ, अगर कोई स्टे आ जाता है या कोई और प्रॉब्लम उसमें आती है, किसी का स्टे आ जाता है, वो वहाँ तक रहना चाहिए उसे। ये नहीं कि अगर मैं अब गया हूँ, मैंने 10 साल पहले प्लॉट ख़रीदा है, मैंने एप्लीकेशन दी है कि जी मैं ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ, मुझे NOC दिया जाए। NOC में वो दे देते हैं कि यदि आपकी ऑर्डर में जाएगी, फिर LSC में मलकियत सबूत के लिए वहाँ पे जाएगी, और वहाँ पे अब फिर दोबारा क्यों जाएगी? जब आप अपना हमारे नाम ट्रांसफ़र एक चीज़ कर दी हुई है, मैंने तो दोबारा जाने का मकसद क्या है? ये चीज़ है ना, ये तो एक जायज़ बात है ना। इन चीज़ों से लोग जो हैं वो LDA कुछ, अब ये जॉर्डन के अतराफ़ में प्राइवेट सोसाइटीज़ क्यों बन गई, इसी नाम क्यों अब आबाद हो गई? इसीलिए कि ये इन्होंने इसी चक्कर में सबको रखा था। मतलब छोड़ दें, एक चीज़ हो गई, आप सेटिस्फाइड महकमा हो गया ना, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसे वहाँ से क्रॉस कर दिया जाए, आगे चलें, आगे उसके नाम ट्रांसफ़र हो गया, अगर उसने आगे नाम किसी के नाम कराना है उसके नाम हो जाए, ख़त्म हो जाए बात ये है कि इस तरह की चीज़ों का। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका ये जो इन्होंने बात की, और ये बात तो वाकई उनकी बात करने का तो ये अच्छी उन्होंने बात की है कि एक प्रॉपर्टी एक दफ़ा ट्रांसफ़र हो गई है तो दोबारा अगर वो ट्रांसफ़र होती तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं बनता, उसको ऑडिट में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा उसे ट्रांसफ़र की तो उसको ज़ाहिर है आपने वेरीफाई किया है, वेरीफाई करने के बाद आपने ट्रांसफ़र की है, तो इसका मतलब अगर दोबारा वो ट्रांसफ़र कराने के लिए आता है और उसका एतराज़ात लगाती दिया जाता है कि इसका ऑडिट होगा, उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन होगी, LSC में जाएगी, ये एतराज़ात जो है ये तो करप्शन के ज़ुमरे में आता है ना कि एक ट्रांसफ़र आपने की और आपको आपने जो उस अफसरान के ऊपर दोबारा एतमाद नहीं है जो इसको आप दोबारा ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर आपने पहले ट्रांसफ़र की तो उसी के बेस के ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ना कि एतराज़ात लगाकर। और जैसे सोसाइटी DHA या मुख्तलिफ सोसाइटियों में ऐसे ही होता है कि एक दफ़ा जो ट्रांसफ़र हो जाती है तो प्रीवियस रिकॉर्ड जो ख़त्म हो जाता है तो मौजूदा रिकॉर्ड उसके ज़रिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये एतराज़ात तो इनका बिल्कुल अच्छा है और इसके ऊपर DG जो LDA उसको बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए और इस तरह के मामलात उनको देखना चाहिए। बाकी तो हमने सुना है कि मामला ठीक है, छोटे छोटे मामला, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने इशू जो बताया
बताया, इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। LDA की जानब से जो आला अफसरान हैं उनको इसके ऊपर जो देखना चाहिए कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको जो है ख़त्म करने के बाद जो मौजूदा रिकॉर्ड जिसकी बेस के ऊपर ट्रांसफ़र आगे चलना चाहिए, उससे आगे चलना चाहिए, ना कि आप एक दफ़ा ट्रांसफ़र करवाने के बाद जब दूसरा बंदा ख़रीदार दोबारा ट्रांसफ़र करने के लिए आता है तो आप उसे कहेंगे जी इसका ऑडिट होगा और उसको वेरीफाई, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे साइलिन को ज़हनी और माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी।